चिल्लाना नहीं होता है। माई फंक्शन ले लो, तो एक मशीन बना सकते हैं हम लोग बेसिकली। इसको ऐसे समझो कि एक मशीन बना सकते हैं हम लोग, एंड उस मशीन को प्रोग्रामिंग में हमें जहां भी यूज पड़े हम लगा सकते हैं। फंक्शन को बनाने का यहाँ पे 4 तरीका है बेसिकली, और यही 4 तरीका में आपका सब आ जाता है। तो अभी से बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना कि अरे मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, और फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको वेरियस वेज प्रोवाइड करता है फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए, इवन फंक्शन को यूज करने के लिए। बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और बहुत मजेदार भी होते हैं। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बहुत ज्यादा मजेदार है, आपको पढ़ के भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और डिफरेंट जो हम लोग तरीके पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के, वो आपको मल्टीपल जगह यूज होते हुए दिखेंगे, चाहे आप रिएक्ट में पढ़ो, नेक्स्ट.जेएस में पढ़ो, ठीक है। तो आपको हर जगह यहाँ पे यूज होता हुआ दिखेगा फंक्शंस। तो फंक्शन सबसे पहले जान लेते हैं है क्या, और बहुत ही मजेदार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें, मैंने टेबल वगैरह सारी चीजें ले रखी हैं। तो फंक्शन क्या है हमारे जावास्क्रिप्ट में? तो फंक्शन हमारा एक पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है। फंक्शन हमारा क्या है? एक पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है, डिजाइन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। इट ओनली रन्स व्हेन कॉल्ड या इन्वोक। जैसे आपके घर में अगर कोई आपने काम करने वाला कोई रखा है अगर, तो आप जब उसको कॉल करते हो या कुछ काम करवाना चाहते हो, तभी आप उसको कॉल करते हो, वो आपका काम कर देता है। तो कुछ इसी तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन आपका क्या करता है? फंक्शन में एक आपका इस तरीके से समझ सकते हो, एक मशीन होता है आपका फंक्शन, एक मशीन। और फंक्शन आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, तो कुछ सिमिलर तरीके का ही है। जैसे अगर फंक्शन आपका है कुछ एक्स स्क्वायर करने का, तो ये क्या करेगा आपका, आप जो भी यहाँ पे इनपुट दोगे वो आपको आउटपुट में एक्स स्क्वायर करके दे रहा होगा। तो फंक्शन भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पे एक मशीन आप समझ सकते हो, जिसके अंदर आपने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिख रखे होंगे। अब हो सकता है आपने 2 लाइन का कोड लिख रखा हो सकता है आपने 1000 लाइन का कोड लिख रखा हो, नो मैटर, आपने एक बार फंक्शन बना दिया। अब जब आप इसको कॉल करोगे ये अपना काम करके दे रहा होगा, चाहे वो 1000 लाइन का काम हो, बेसिकली 1000 लाइन का कोड हो, या फिर 2 लाइन का कोड हो। तो आपने यहाँ पे कुछ ऐसे इनपुट दिया, ये आपको कुछ आउटपुट देगा। हो सकता है ये आउटपुट ना दे, कुछ इंटरनली कुछ काम करके प्रिंट कर दे, या हो सकता है ये इनपुट भी ना ले, सिर्फ आपने फंक्शन को कॉल किया, वो अपना सारा काम करके आपको दे दे। तो इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते तो आपको मजा आएगा। तो फंक्शन की नीड ही क्यों है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको अभी, ठीक है। मैंने मान लो यहाँ पे पिछले क्लास में आपको एक प्रोग्राम बताया था मैंने, जिसमें हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट कर रहे थे एक्चुअली लूप लगा के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, लेट n इज इक्वल टू, मान लो मैंने 5 ले लिया, एंड यहाँ पे मैं 4 लूप लगाता हूँ। ये तो आपको पता है लूपिंग वगैरह बहुत आसान है। यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, i लेस देन इक्वल टू 5 तक, एंड i प्लस प्लस। तो अब अगर मुझे सम करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर 1 से लेके 5 तक का सम करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि लेट अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करें, सम इज इक्वल टू 0 असाइन कर दे, और यहाँ पे आके सम प्लस इक्वल टू i कर दे, तो सम में क्या होगा, ऐड होके नया वैल्यू वहाँ पे जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सम कैलकुलेट हो जाएगा 1 से लेके 5 तक का। तो बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम सम प्रिंट करके भी देख सकते हैं, CLG सम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। रन करके भी देख लेते हैं। तो हमने ब्राउजर में इसे कनेक्ट भी कर रखा है, तो आपको पता ही है ब्राउजर में कैसे कनेक्ट करते हैं इसको बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा सम इज इक्वल टू 15 आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, क्या बात है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं अगर बोलूँ आपको कि यहाँ पे मुझे एक कोई और वेरिएबल या यूजर ने कुछ यहाँ पे दिया, लेट m इज इक्वल टू समथिंग, या लेट कुछ भी ऐसा कुछ केस आ रहा है जहाँ पे ये पूरा का पूरा काम हमें फिर से करने की जरूरत है। ये जो हमने काम किया, ये 4 लाइन का कोड, ये पूरा का पूरा काम हमें फिर से करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से रेप्लिकेट करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली नीचे आके पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट या रेप्लिकेट जो भी आप करना तो चाहो। तो जहां जहां भी हमें नीड पड़ेगी वहां हमें इसको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ये लूप से थोड़ा अलग है। लूप क्या करता है, आपका एक बारी में मल्टीपल काम, बेसिकली मल्टीपल लूप कर करके आपका काम कर रहा होता है। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टास्क है, ये जो पार्टिकुलर कोड है जो कि n टाइम्स का सम प्रिंट कर रहा है n नंबर्स का, तो ये हमें जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हमें इसका कोड लिखना पड़ेगा, एंड फिर हम काम करवा सकते हैं। तो नीड तो पड़ रही है ना मल्टीपल टाइम्स। तो मैं इसको बोलूंगा कि आप एक फंक्शन में रैप कर दो, इसका आप एक मशीन बना लो, जब आप कॉल करोगे आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी लोड नहीं लेना है, फंक्शन का क्या सिंटैक्स है एक एक करके बहुत ही आसानी से समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने कुछ इस तरीके से किया फंक्शन, और मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे, और फंक्शन का बेसिकली नाम भी देना होता है। मैंने नाम मान लो माई फंक्शन यहाँ पे नाम दे दिया, माई फंक्शन इस तरीके से। तो हमारा फंक्शन बन गया, और उसके अंदर हमने ये वाला पार्टिकुलर कोड यहाँ पे डाल दिया। बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ, इससे अब जब भी हमें किसी भी 1 से लेके n नंबर तक का सम चाहिए होगा, हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कैसे करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को n भी मिल रहा होगा इस तरीके से। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस समझाने के लिए भी बता रहा हूँ। इसको छोटे छोटे चंक में तोड़ तोड़ के भी समझेंगे हम लोग।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। कैसे? मैं सिर्फ इसका नाम लिखूंगा और कॉल करने के लिए बस हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देते हैं प्रोग्रामिंग में, बस चिल्लाना नहीं होता है। माई फंक्शन ले लो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। माई फंक्शन हमने लिखा और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के कॉल कर दिया। अब यहाँ पे n का वैल्यू आपको पास करना है, तो मान लो मुझे 5 तक का सम प्रिंट करना है, तो मैंने 5 पास कर दिया। अब यहाँ पे ये आपको 5 तक का सम प्रिंट करके दे देगा। मुझे मान लो 15 तक का सम चाहिए, मैंने 5 तक का किया, अब मैंने इसको रेप्लिकेट कर दिया, सिर्फ माई फंक्शन को दोबारा मैंने कॉल कर लिया और मैंने इस बार 15 दे दिया, तो ये 15 तक का सम आपको प्रिंट करके दे देगा। एक्चुअली 15 तक का सम प्रिंट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमने n के जगह 5 लिख दिया, हार्ड कोड कर दिया, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे आप देखो 15 तक का सम हमारा कैलकुलेट होके आ गया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ 1-2 बार और यहाँ पे करना, मैं 150 तक का सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इसने मुझे 150 तक का सम कैलकुलेट करके दे दिया। तो कितनी आसानी से मैं सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, माई फंक्शन को, और ये हमारा काम करके दे रहा है, ठीक है। हमने एक बार ही सिर्फ ये मशीन बनाया, ये फंक्शन बनाया। अब हमें जब भी इस मशीन की नीड है, इस फंक्शन की नीड है, हम बार बार इसको कॉल करेंगे और ये हमारा काम कर देगा। तो जिस भी तरह का फंक्शन बनाओगे आपको उसको कॉल करना है, वो आपका काम कर देगा। अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, मैं मान रहा हूँ कि जो भी बिगनर है उनके लिए थोड़ा लगा होगा कि क्या आपने सम कर दिया, क्या कुछ भी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन जो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उनको बड़ा मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं CLG कुछ करता हूँ। सबसे पहले तो हेलो भाई मैं लिखूंगा, एंड दूसरे बार में CLG करके मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे हो। तो मान लो मुझे 2 लाइन ऑफ कोड बार बार चलाना है, तो एक तो तरीका है मैं लूप कर दूं, लेकिन लूप करने से आप वहां पे बता दोगे कि 5 बार चलाना है, 5 बार लूप करके वहां पे खत्म हो गया। लेकिन ऐसा मैं नहीं करना चाह रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं कि मुझे जहां पे भी इसको रन करना हो, चाहे एक ही बार क्यों ना हो, जहां पे भी रन करना हो वहां पे मुझे इसको लिखना पड़ेगा। आप मानते हो कि मुझे इसे लिखना पड़ेगा, बहुत सारा मल्टीपल लाइंस का कोड होता तो मुझे पूरा का पूरा रिपीट करना पड़ता। तो मैंने आपको बोला आप एक फंक्शन बना लो। फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, फंक्शन का कुछ नाम देते हैं। तो मैंने नाम दे दिया अल्फा, मैंने फंक्शन का क्या नाम दे दिया, अल्फा। फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है, उसका नाम लिखना है, आपको लगाना है पैरेंथेसिस इस तरीके से, और यहाँ पे करली ब्रेसेस। ये फंक्शन का सिंटैक्स है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई लॉजिक वाला बात नहीं है। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है जिस नाम से आप कॉल करोगे, यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगा और यहाँ पे आपने करली ब्रेसेस से रैप कर दिया। ये बेसिकली स्कोप कह सकते हो, इसको आगे देखेंगे। और इसके अंदर आपने ये सारा का सारा कोड डाल दिया, तो अब ये आपका मशीन तैयार हो गया जो कि आपका इतना प्रिंट करने का काम करेगा। तो अब मैं जब भी इसे कॉल करूंगा अल्फा को, ये तो हो गया अल्फा का रेफरेंस, वो सारी चीजें भी देखेंगे, लेकिन मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा यहाँ पे। तो इसे मैंने कर दिया कॉल, हाँ कॉल कर दिया, तो क्या ये प्रिंट करेगा, डेफिनेटली। अगर मुझे एक बार और यहाँ पे कुछ काम करना है, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ और काम किया, लेट सम इज इक्वल टू या फिर str इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, एंड मैंने यहाँ पे बेसिकली एक मिनट CLG किया str को, एंड अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे वापस से ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंट करने की नीड है। तो क्या मैं वापस से यहाँ पे दोबारा ये लिखने जाऊँगा, नहीं, मुझे तो पता है मैंने एक अल्फा फंक्शन बना रखा है, मैं इसे कॉल करूंगा, एंड जैसे ही मैंने कॉल किया यहाँ पे आपका काम हो गया, दोबारा से इसने प्रिंट कर दिया। देखो बीच में यहाँ पे आपका एक स्ट्रिंग आया, एंड उसके बाद यहाँ पे इसने जो हमने कंसोल करा रखा था वापस से प्रिंट कर दिया, और सेम काम जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे भी किया। तो एक मशीन बना सकते हैं हम लोग, बेसिकली इसको ऐसे समझो कि एक मशीन बना सकते हैं हम लोग, एंड उस मशीन को प्रोग्रामिंग में हमें जहां भी यूज पड़े हम लगा सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि कुछ कोड रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव कोड है कुछ, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मशीन एक बना लेना है, बेसिकली फंक्शन बना लेना है, उसको आप जहां कॉल करोगे वो आपका काम करके देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है फंक्शन का कि फंक्शन होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आगे क्यों बढ़ जा रहा है बार बार, ऐसा मत किया करो। तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन। हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया, यहाँ पे हमने फंक्शन नेम लिखा, और इस बॉडी के अंदर ये जो है ना करली ब्रेसेस, ये बेसिकली हमारा स्कोप है। इसके अंदर जो भी हम लोग टास्क लिख रहे होते हैं वो हमारा फंक्शन डेफिनेशन, बेसिकली पूरा का पूरा हमारा फंक्शन डेफिनेशन हुआ कि हमने फंक्शन बना दिया, डिफाइन कर दिया। डिफाइन मतलब क्या होता है कि कुछ डिफिनेशन वगैरह आपने बचपन में पढ़ा है, तो डिफिनेशन वगैरह क्या होता है, वो फंक्शन के बारे में बता रहा होता है। तो फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया कि क्या काम करता है, क्या नाम है इसका, ठीक है। प्रोटोटाइप वगैरह हमने डिफाइन कर दिया, ये क्या काम करता है वो हमने डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमारा स्टेप आता है फंक्शन कॉल का, या इन्वोक आप कह सकते हो, फंक्शन इन्वोक या फंक्शन कॉल, एक ही बात है, टेक्निकल टर्म से बस आप जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो, फंक्शन कॉल कह लो या फंक्शन इन्वोक कर लो। तो फंक्शन को हमने इन्वोक कर दिया, एंड ये आपका काम पूरा का पूरा करके दे देगा आपको। तो फंक्शन का डिफिनेशन, तो सबसे पहली बार आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन का डिफिनेशन लिखना होता है। फंक्शन डिफिनेशन टेक्निकल टर्म से बस याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, फंक्शन बनाना है एंड काम करना है, यूज करना है उसे। दूसरा आता है आपका कॉल, कॉल कह लो या फिर इन्वोक कह लो। तो दो ही काम यहाँ पे होते हैं, एक तो फंक्शन बनाने का, एक फंक्शन को कॉल करने का जब भी यूज पड़ जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे ये क्यों नहीं हो रहा है, अब आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे रब भी कर देते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया।
तो 4 वेज टू क्रिएट ए फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले तो ये सिंटैक्स ध्यान में रख लो, ये फंक्शन कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। पेन मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा, और फिर उसका नाम देते हैं। तो ये जो सम है बेसिकली ये आपका फंक्शन का नेम है, और इसके बाद इसके अंदर आप पैरामीटर वगैरह पास कर रहे होते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल डेप्थ में देखेंगे क्या होते हैं पैरामीटर, क्यों यूज करते हैं हम लोग इसका। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है फंक्शन बॉडी, और फंक्शन बॉडी में आप जो काम कराना चाहो कर दो। उसके बाद रिटर्न आपका एक्सेप्शनल है, आप रिटर्न करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। फिर उसके बाद आप फंक्शन को कॉल कर दो, और ये क्या वेरिएबल में सेव करा रखा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसको समझते हैं बिल्कुल ही डेप्थ में। फिर उसके बाद एक बार वापस से इस डायग्राम को आके देखेंगे ना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ 4 वेज होते हैं, इसी को हमें समझना है। तो विदाउट पैरामीटर लिस्ट 4 वेज टू क्रिएट अ फंक्शन। फंक्शन को बनाने का यहाँ पे 4 तरीका है बेसिकली, और यही 4 तरीका में आपका सब आ जाता है। तो विदाउट पैरामीटर लिस्ट एंड विथ रिटर्न टाइप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो अभी हमने क्रिएट किया था ना, जो अभी हमने क्रिएट किया था, अरे यार ये ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट किया था ये, तो क्या हम इसमें कुछ रिटर्न कर रहे हैं? इस तरीके से रिटर्न कीवर्ड आपको लिखा हुआ मिल रहा है? नहीं, तो ये विदाउट रिटर्न हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। क्या हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर दे रहे हैं? एन एफ बी, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे दिया था। तो एन एफ बी, ये जो भी हम यहाँ पे देंगे ना, एन एफ बी कुछ भी आप दो, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल वगैरह समझ सकते हो आप इस तरीके से, तो जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो तो ये होता है आपका पैरामीटर, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ काम कराना है, कोई पैरामीटर भी की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ रिटर्न भी नहीं कराना है। तो ये आपका पहला वे हो गया, जहाँ पे आपको कोई पैरामीटर भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई रिटर्न भी नहीं कराना है। तो ये आपका पहला तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, और इसे थोड़ा सा मैं इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ। तो ये तो आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है? दूसरा तरीका होता है, डेफिनेटली 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, पैरामीटर और रिटर्न। तो एक बार पैरामीटर ले लो, एक बार नहीं लो, एक बार पैरामीटर लो और एक बार रिटर्न भी ले लो। तो इस तरीके से कुछ हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। तो पहले कॉम्बिनेशन तो हमारा हो गया विदाउट पैरामीटर लिस्ट एंड विदाउट रिटर्न, तो वो तो हमने देख लिया। विदाउट पैरामीटर लिस्ट एंड विथ रिटर्न, तो ये क्या होता है हमारा? तो ये भी देख लेते हैं। रिटर्न वाला खेल क्या है यहाँ पे हमारा? तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सम नाम का, ठीक है। सम नहीं लेते हैं, कुछ और नाम देते हैं, लाइक बीटा नाम दे देते हैं, अभी वैसा कुछ खास है नहीं। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कुछ स्ट्रिंग, मान लो रिटर्न कर रहे हैं MKL। तो जब भी हम लोग बीटा को कॉल करेंगे ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? MKL रिटर्न करेगा, मतलब ये आपको देगा। जब भी आप इसको कॉल करोगे ये आपको बदले में कुछ वैल्यू दे रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा। तो जब भी आप बीटा फंक्शन को कॉल करोगे बदले में आपको कुछ वैल्यू दे रहा होगा। क्या ये दिखेगा हमें ब्राउजर पे? नहीं दिखेगा। देखो मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता भी हूँ, तो ब्राउजर में हमें नहीं दिख रहा है, जबकि ये वैल्यू तो दे रहा है। तो दे रहा है तो आपने कंसोल कराया है क्या? कंसोल भी तो कराना पड़ेगा ना डेफिनेटली, ठीक है। कहाँ चला जाता है? ये रहा। तो कंसोल भी तो कराना पड़ेगा। तो ये रिटर्न दे रहा है, तो रिटर्न कर रहा है, तो या तो आप डायरेक्ट कंसोल करा लो, console.log, एंड फिर ये आपको दिखेगा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अब आपको दिख रहा है कि MKL रिटर्न कर रहा है। या फिर एक तरीका है कि आप यहाँ पे इसे ब्राउजर में सेव कर लो, लेट ब्राउजर में बोल रहा हूँ मैं, लेट एक वेरिएबल में सेव कर लो। कुछ आपने यहाँ पे बना दिया, कुछ भी रैंडम सा कुछ नाम दे देते हैं ए, तो यहाँ पे CLG करते हैं ए, तो यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा। तो जब ये रिटर्न कर रहा होता है तो आपको कुछ वेरिएबल में उसको कैप्चर करना होता है, या आप कंसोल करा के देख सकते हो कि वो क्या रिटर्न कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रिटर्न कराया लेकिन पैरामीटर हमने अब भी नहीं लिया है। अब एक तरीका हमारा क्या हो सकता है कि हमने पैरामीटर लिया लेकिन रिटर्न नहीं कराया। हमने कुछ पैरामीटर लिया, यहाँ पे हमने गामा मान लो एक फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कुछ नहीं करा रहे, हम लोग काम कर रहे हैं CLG हेलो ब्रो, और यहाँ पे नेम, जो भी नेम हमारा आएगा, ठीक है। अब ये नेम हमारा कहाँ से आएगा? तो नेम हमारे इस पैरामीटर से आएगा। पैरामीटर में हम बेसिकली पास कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको आप वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो, लोकल वेरिएबल बेसिकली, जो कि स्कोप तक ही चलेगा। ये जो आपका स्कोप है ना, करली ब्रेसेस, वहीं तक चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा। तो एक वेरिएबल हो गया। यहाँ पे आपको इस तरीके से लेट नेम नहीं देना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना होता है। तो नेम आपने लिखा, अब जो भी नेम आप यहाँ पे पास करोगे इस नेम वाले वेरिएबल में आपका सेव हो जाएगा, एंड वो नेम आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। अच्छा, तो जब भी हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे होंगे क्या हमें नेम देना रिक्वायर्ड है? आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दोगे तो आपका यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, हेलो ब्रो अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेम पास कर देते हो, लाइक मैंने पास कर दिया कुछ, मेरा नाम मैंने पास कर दिया MANAS, तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि नेम पास हो गया, हेलो ब्रो मानस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे भेजना चाहो, आप फंक्शन कॉल करते समय कुछ अपना डेटा भेजना चाहते हो फंक्शन को, उस मशीन को आप कुछ अपना डेटा देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर डिक्लेयर करना होता है, एंड उस पैरामीटर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब ये पैरामीटर आपका लोकली स्कोप होता है, जो भी पैरामीटर यहाँ पे आपने बनाया नेम नाम से, तो आपका इस करली ब्रेसेस तक ही चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा। उसके बाहर अगर आप CLG नेम करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा एरर, कुछ नहीं आया बेसिकली, जबकि नेम हमारा है नहीं, तो पता नहीं, एरर तो आना चाहिए था यहाँ पे डेफिनेटली, बट यहाँ पे कुछ नहीं। अच्छा, एरर हमने यहाँ पे बेसिकली हाइड करके रखा है, ठीक है, इसलिए। तो एरर को वापस विजिबल कैसे कर सकते हैं?
इन्फो ओनली, वार्निंग्स में वार्निंग नहीं, वार्निंग तो नहीं, एरर चाहिए ना, तो एरर को हमने ले आया यहाँ पे, इसको कट करो और वापस से एक बार इसे रिलोड करो। ठीक है, तो हमारा एरर नहीं आ रहा है, बेसिकली कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जबकि हमने एरर ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया। ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा आना चाहिए था कुछ रैंडम सा लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरर तो आ रहा है, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, और नेम लेते हैं तो हमारा बेसिकली एरर नहीं आ रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, वो बेसिकली आपका नाम यहाँ पे प्रिंट भी नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हो प्रिंट कराना तो कुछ ए लेके ही देखते हैं, कभी कभी यहाँ पे कैचिंग वगैरह का इशू होता है, यहाँ पे ए प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे ए कह रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, नेम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, नेम जावास्क्रिप्ट में कुछ होता है क्या, पता नहीं, नेम कुछ है यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंशन में कुछ ऐसा हमने कर रखा होगा। ठीक है, तो ए अगर हम लोग यहाँ पे ले, ए डिक्लेयर किया हमने, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर काम कर रहा है, बाहर काम नहीं करेगा। ये देखो, तो बाहर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। बाकी नेम भी लोगे या कुछ और ले लो, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक str ले लिया, और इस str को हम लोग यहाँ पे तो यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इस str को अगर हम लोग बाहर यूज़ करने जाए तो ये बोलेगा बाहर में तो डिफाइन नहीं है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा दे तो ये बोलेगा ठीक ठाक मैं चल जाऊँगा, अंदर में तो मैं डिफाइन हूँ, बाहर में डिफाइन नहीं। तो ये हमारा हो गया कि पैरामीटर हम दे रहे हैं। अब एक साथ आप दोनों भी कर सकते हो, आपने पैरामीटर भी दे दिया और साथ ही आपने रिटर्न भी कर दिया। लाइक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ग्रीट नाम का, और यहाँ पे ये आपका कुछ नेम ले रहा है। ठीक है, और रिटर्न कर रहा है हेलो ब्रो प्लस यहाँ पे नेम हमने कॉन्केटिनेट करा दिया, हेलो ब्रो और आपका नाम। तो यहाँ पे जब भी हम इसे कॉल करेंगे ग्रीट को, और अगर हम इसके अंदर कुछ पास नहीं करते हैं तो डेफिनेटली रिटर्न तो कर ही रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे अंदर में, लेकिन रिटर्न कर रहा है ये। तो एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड CLG करते हैं ए को। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका हेलो ब्रो अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पास कर दें नाम स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लैम्बडा पास कर दिया, लैम्बडा, तो यहाँ पे आएगा हेलो ब्रो लैम्बडा। तो ये आपको ये कॉन्कैटिनेट करके बेसिकली रिटर्न करा रहा है ये पूरा का पूरा वैल्यू, और नेम जो कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो नेम आपका यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे बीच में स्पेस भी दे दो एक, तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बीच में हमने स्पेस भी दे दिया, तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा हेलो ब्रो लैम्बडा। तो यहाँ पे ये 4 तरीके थे बेसिकली। सबसे पहला तो विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर लिस्ट। दूसरा आप पैरामीटर यूज़ कर सकते हो सकता है रिटर्न आप ना यूज़ करो, या हो सकता है आप रिटर्न यूज़ कर रहे हो लेकिन पैरामीटर आप नहीं ले रहे हो, या हो सकता है आप पैरामीटर भी ले रहे हो और रिटर्न भी ले रहे हो। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन में, कि कब आप रिटर्न कर रहे हो, कब आप पैरामीटर ले रहे हो। और रिटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो रिटर्न कर दिया और उसके बाद आपने CLG कुछ कराया है, लैम्बडा वैम्बडा कुछ भी यहाँ पे समथिंग, ठीक है, समथिंग, तो ये आपका कोड नहीं चलेगा। रिटर्न मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, ये कोड से वापस चला गया, यहाँ पे बैक हो गया। ठीक है, जैसे ही आप रिटर्न करोगे इसके ऊपर वाला कोड तो चलेगा डेफिनेटली। मैं यहाँ पे CLG करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे CLG किया 1 एंड CLG किया 2, तो 1 2 तो चलेगा, लेकिन समथिंग नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया तो कहाँ जाएगा, ये ढूंढेगा कि ग्रीट फंक्शन कहाँ है। अच्छा यहाँ है, क्या कुछ वैल्यू पास किया है, तो हाँ हमने लैम्बडा पास किया है, तो नेम में क्या आ गया लैम्बडा, तो नेम इज इक्वल टू आपका क्या हो गया लैम्बडा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे console.log यहाँ पे आपका 1 हो गया, फिर console.log आपका यहाँ पे 2 हो गया, फिर क्या हुआ रिटर्न हेलो ब्रो, और यहाँ पे आपका नेम जो कि था लैम्बडा, ये हो गया। अब क्योंकि आपने रिटर्न कर दिया तो यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके वापस आपको यहाँ पे आके वैल्यू दे देगा, ये कंसोल वाला लाइन आपका चलेगा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे काम कर रहा होता है। और लाइट आ चुकी है तो आपको फेस डेफिनेटली नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली मुझे कीबोर्ड भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ इंटरनल लाइटिंग कीबोर्ड में तो है, बट ठीक है बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली रन करके आपको दिखाना चाह रहा था। तो 1 2 और यहाँ पे हेलो ब्रो लैम्बडा तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो हमने समथिंग चलाया है वो आपका बेसिकली प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आप रिटर्न के बाद कुछ ना करा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और पूरा ही अंधेरा हो गया यार, लाइट बंद हो गया है। तो ठीक है, रात का समय है तो होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर समझ में आ गया, पैरामीटर क्या होता है। अब अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमने फंक्शन कीवर्ड से डिक्लेयर किया, जो भी हमें फंक्शन बनाना होता है। ये आपका है फंक्शन नेम, ये आपका पैरामीटर लिस्ट, एक्स और वाई आपका क्या हो गया पैरामीटर हो गया। ये आपका फंक्शन बॉडी बेसिकली आप यहाँ पे काम कर रहे हो, और ये आपका रिटर्न हो गया कि आप रिटर्न यूज कर रहे हो, रिटर्न कीवर्ड का कुछ रिटर्न करने के लिए। हो सकता है आप यहाँ पे कुछ रिटर्न करो, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी रिटर्न ना करो, खाली आप से भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया फंक्शन बॉडी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कॉल किया है, 4 + 5 का सम करा और रिजल्ट में हमने स्टोर करा लिया, क्योंकि ऐसे रिटर्न कराना है, रिटर्न करा रहे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट में सेव होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं करा है, बेसिकली यहाँ पे एस रिटर्न कराना था, रिटर्न एस। ऐसा यहाँ पे बेसिकली मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरीके से एस आता है, रिटर्न एस। यहाँ पे एस में सम है ना, तो एस रिटर्न होता और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा होता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन कॉल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ये ध्यान में रखना आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
जो यहाँ पे आप वेरिएबल की तरह यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो ये एक्स वाई, ये आपका पैरामीटर लिस्ट है। क्या ये पैरामीटर लिस्ट? और ये जो आप यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू सेंड कर रहे हो, एक्चुअल वैल्यू, ये ध्यान रखना, एक्चुअल वैल्यू, तो जो आप एक्चुअल वैल्यू सेंड कर रहे हो ये आपका है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, कि आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, आप उसे कुछ वैल्यू दे रहे हो, कुछ ना कुछ बोल रहे हो उसे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। तो जो आपका एक्चुअल वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट। और यहाँ पे जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, बेसिकली वेरिएबल तो नहीं कहना चाहिए, बेसिकली पैरामीटर जो आपने यहाँ बना रखा है, जो कि लोकल बेसिकली स्कोप है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस लोकल वेरिएबल या फिर पैरामीटर आप कह लो, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये आपका पैरामीटर लिस्ट। बस ये ध्यान में रखना होता है पैरामीटर्स। प्लेस होल्डर्स यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग द फंक्शन, तो जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो जो वहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर रहे हो या एक्स वाई, वो आपका क्या है, पैरामीटर है। एंड जो एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे होते हो वो आपका आर्ग्यूमेंट होता है। एंड पैरामीटर्स इन ए फंक्शन इज लाइक लोकल वेरिएबल हैविंग ब्लॉक स्कोप। ठीक है, और पैरामीटर का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, ये यहीं से यहीं तक काम करेगा एक्स और वाई का वैल्यू, उसके बाहर आपका ये काम नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप ये नहीं होता है। ठीक है, और बाकी जो आपने फंक्शन बनाए ये तो आपका ग्लोबली काम कर रहा है, बाहर कहीं भी फंक्शन को कॉल कर लो। तो लाइट भी आ गया हमारा, ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब इसे क्लोज करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। बहुत बढ़िया। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमारा क्या होता है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमारा वो वैल्यू होता है बेसिकली, जो कि अगर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट कुछ पास ना करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा यूज़ हो रहा होता है। लाइक हमने यहाँ पे अगर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं फंक्शन का अल्फ़ा, तो फंक्शन अल्फ़ा बनाया हमने, और यहाँ पे नेम हमने इस तरीके से लिखा। अब बड़ा सा ब्रैकेट में इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ और भी लिखना है। तो ऐसा कुछ मैंने बनाया और यहाँ पे CLG में कर रहा हूँ नेम को। ठीक है, CLG में कर रहा हूँ किसको, नेम को। तो जब भी आप यहाँ पे अल्फा कॉल करोगे, अल्फा को, तो आपको पता है आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजा नहीं है, तो नेम आपका क्या है, अनडिफाइंड है। क्योंकि आपने अभी तक कुछ वैल्यू नहीं भेजा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। इसको तुम लोगों ने वेरिएबल्स में ही देख लिया है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप में। तो अल्फा में यहाँ पे आपने कुछ नहीं भेजा तो नेम में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका अनडिफाइंड होगा, तो आपका अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजा, लाइक यहाँ पे अगर आपने MKL भेज दिया तो आपका यहाँ पे MKL यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका MKL प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भूल गया कुछ भेजना, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं भेजा, मैं भूल गया बेसिकली भेजना, मैं भेजना तो चाहता था लेकिन भूल गया, तो उस केस में मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ नाम प्रिंट हो जाए जो कि मैं इनिशियली देना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिसे हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इक्वल टू लगा के डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। लाइक आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया, कुछ टेस्ट, आपने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया, तो जब भी आप यहाँ पे वैल्यू नहीं भेजोगे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपका टेस्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका टेस्ट प्रिंट होगा। एंड जब भी आप यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजोगे तो वो आपका टेस्ट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो आप वैल्यू भेजोगे वो आपका रिप्लेस कर देगा टेक्स्ट को, ये इस टेस्ट को, एंड यहाँ पे आपका वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि ओनली अनडिफाइंड ट्रिगर्स द डिफॉल्ट वैल्यू। अब ये क्या इसने बोला मैं बताता हूँ आपको। यू कैन यूज एक्सप्रेशन एज डिफॉल्ट वैल्यू। दोनों चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे किया कमेंट, और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, फंक्शन ग्रीट नाम का, जो कि यहाँ पे से नेम ले रहा है और यहाँ पे CLG कर रहा है आपके नेम को। तो अगर आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना भेजूँ, लाइक मैं ग्रीट को कॉल करूँ डेफिनेटली, और यहाँ पे कोई वैल्यू ना भेजूँ, तो आपका यहाँ पे ब्राउजर में मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं भेजा है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू भेज दूँ MKL, तो आपको यहाँ पे मिलेगा MKL, क्योंकि मैंने वैल्यू भेज दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गलती से यहाँ पे वैल्यू भेजना भूल गया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ होना चाहिए, तो मैंने इसमें टेस्ट डाल दिया। तो अब जब भी आप यहाँ पे कोई वैल्यू ना भेजो, अगर आप भूल जाओ वैल्यू भेजना, तो ये आपका टेस्ट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका कोड में बेसिकली प्रेजेंटेशन में लिख रखा था ना, ओनली अनडिफॉल्ट ट्रिगर्स द डिफॉल्ट वैल्यू, उसका मतलब ये था कि जब आप यहाँ से कुछ नहीं भेजते हो तो वो आपका क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो जब भी आपका ये अनडिफाइंड होगा उसी केस में ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू को ट्रिगर कर रहा होगा, दैट मीन्स वो आपका डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर रहा होगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू भेज दिया तब तो यहाँ पे डेफिनेटली वो आपका वैल्यू रिप्लेस कर देगा इस टेस्ट को। ठीक है, तब तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू भेजोगे वो प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू नहीं भेजा तो उस केस में ये अनडिफाइंड होगा, एंड अनडिफाइंड के केस में ये डिफॉल्ट वैल्यू को ट्रिगर कर रहा होगा, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा। और दूसरा जो लाइन था कि हम इसमें एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, तो डेफिनेटली 2 + 3 + 5 - 2 इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट वैल्यू में एक्सप्रेशन आपका जो भी आपने दिया है वो सॉल्व होकर प्रिंट हो रहा होगा इस तरीके से। तो ये सारे काम, ये सारी गंदी हरकतें हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। बेसिकली जो हमने फंक्शन समझा ना, तो फंक्शन को लिखने का अलग अलग तरीका है यहाँ पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जैसे जैसे अपडेट होता गया ES5 PS6, तो बेसिकली उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे किस किस अपडेट में क्या क्या वहाँ पे आपको मिला है, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि कब अपडेट में क्या आया, ये आपसे हिस्ट्री कोई पूछने नहीं जा रहा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अपडेट होता गया, एंड अपडेट होने के बाद आपके डिफरेंट तरह के फंक्शंस आते गए। तो डेफिनेटली पहले आपका ये नॉर्मल फंक्शन यूज होता था, फंक्शन एक्सप्रेशन वगैरह। ये जो फैट एरो फंक्शन आप ये देख रहे हो, इस तरीके का एरो फंक्शन, ये आपका नया आया है। तो मैं सारे के सारे फंक्शंस आपको क्लियर कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पे।
लिख लिख के बेसिकली मैं आपका क्लियर कर दूंगा यहाँ पे सारी चीज़ें। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 तरह का फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन जो आपका होता है वो होता है नॉर्मल फंक्शन। जो अभी हमने देखा, हमने अभी क्या देखा, नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन कैसा दिखता है, कुछ नहीं, हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया, हमने फंक्शन का यहाँ पे नाम दे दिया कुछ अल्फा, और यहाँ पे हमने इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा के इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ टास्क कर रहे हैं। तो ये था हमारा नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं किया, ये सबसे बेसिकली नॉर्मल मेथड, इस तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन, अब फंक्शन एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, कुछ खास होता है क्या, नहीं। फंक्शन हमने बनाया और इसको यहाँ पे नाम ना देके हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली फंक्शन यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, आप वेरिएबल में कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने फंक्शन इस तरीके से हम लोग बना रहे थे, फंक्शन अल्फा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे कुछ फंक्शन आपका कुछ डेटाबेस से आ रहा है, या ऐसा कुछ फंक्शन आपने बनाया जिसको आपको चेंज करना है या वेरिएबल में स्टोर करा के रखना है, बाद में आप चाहो तो चेंज भी करवाओ, ऐसा कुछ करना है आपको, तो आप इसे वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो। आपने एक लेट लिया, कुछ आपने यहाँ पे नाम दिया बीटा इज इक्वल टू, उसको आपने वेरिएबल में सेव करा लिया। तो जब भी आप इस तरीके से काम कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे आपको ये अल्फा लिखने की नीड नहीं होती, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है डेफिनेटली। अब आपका नाम ये हो गया, अब आपको नाम देने की क्या जरूरत है, आपने तो वेरिएबल में सेव करा ली, तो वेरिएबल को कॉल करो, आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, नाम देने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखा फंक्शन फंक्शन और यहाँ पे डायरेक्ट पैरेंथेसिस लगा के आपने इस तरीके से उसको वेरिएबल में सेव करा लिया। जो आप नाम दे रहे थे यहाँ पे जो आप नाम दे रहे थे उसको आपने यहाँ पे वेरिएबल में सेव करा लिया लेट अल्फा इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो दोनों ही तरीका हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारा था नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन हम लोग कैसे बना रहे थे, इस तरीके से फंक्शन हमने बनाया और यहाँ पे हमने नाम दिया सम, हम लोगों ने ए और बी यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिया और रिटर्न कर दिया a प्लस बी। बेसिकली हम लोग सम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, या मान लो CLG कर रहे हैं सम को, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब फंक्शन एक्सप्रेशन कैसा होता है कि आपने लेट सम नाम का वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे आपने फंक्शन को असाइन कर दिया। बेसिकली आपको यहाँ पे नाम देने की कुछ नीड ही नहीं है। अब आप यहाँ पे करोगे अगर रिटर्न a प्लस बी, तो ये आपका दोनों एक ही काम कर रहा होगा। तो फंक्शन और मैंने यहाँ पे बेसिकली पैरामीटर लिस्ट दे दिया a प्लस बी। अब यहाँ पे एक गड़बड़ बात है, एक गड़बड़ बात ये है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम ही फंक्शन है और सेम ही नाम हमने दे दिया, तो ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे आपको नाम अलग देना है। ठीक है, और ये क्या कर दिया मैंने, a प्लस बी, यहाँ पे a कॉमा बी। ठीक है, और अगर सेम नाम देते तो क्या होता, तो यहाँ पे मान लो आपने सिर्फ दोनों का नाम सम ही दे दिया है। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली एरर मिल रहा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे भी सेम नाम है, यहाँ पे भी आपने सेम नाम यूज़ कर लिया, और अगर आप यहाँ पे सम को कॉल करोगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एरर मिल रहा होगा। इसको वापस से रिलोड करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, आइडेंटिफायर सम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, क्योंकि सम नाम का दोनों ही तो फंक्शन ही है ना, बस तरीका अलग अलग है बनाने का। इसको हमने यहाँ पे सम नाम दिया, इसको हमने यहाँ पे ना देके एक वेरिएबल बना लिया और उसको सम नाम दे दिया। तो ये सम जो है ये दोनों है तो आपका फंक्शन ही ना, ये बेसिकली आपका फंक्शन का रेफरेंस स्टोर कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है, और जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो ये कॉल कर दे रहा है आपको, और यहाँ पे भी सेम ही काम हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप अलग नाम दे दो अगर इस तरीके से कर रहे हो तो यहाँ पे सम को कॉल करते हैं एक बार और सम 2 को कॉल करते हैं, और नंबर तो हमने कुछ दिया नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। रिलोड करते हैं वापस से, और यहाँ पे रिटर्न कराया है क्या हमने, हाँ रिटर्न कराया, तो बेसिकली वेरिएबल में भी सेव करना होगा। तो ना आना चाहिए आई थिंक आंसर। तो लेट ए हमने कर लिया यहाँ पे और लेट बी हमने कर लिया यहाँ पे इस तरीके से। और अब जाके हम लोग आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। अरे यार, कंसोल तुमने कराया ही नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। तो नान आंसर आ रहा है आपका NaN नॉट अ नंबर। बेसिकली यहाँ पे आपका A अनडिफाइंड है, B अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड में अनडिफाइंड जोड़ोगे तो क्या होगा, नॉट अ नंबर ही आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप अगर पास कर दे तो वैल्यू लाइक 2 और 3 मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने 2 और 3 पास कर दिया, तो दोनों का आउटपुट आपका सेम ही आएगा, दोनों फंक्शन ही है, तो दोनों सेम तरीके से ही आपका यहाँ पे काम कर रहा है। तो A का में भी जो आपका रिजल्ट आया वो भी 5 आया, B में जो आपका रिजल्ट है वो भी 5 आया, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा 2 फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, और आपका एक हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन की, इसको आप एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमारा आता है फैट एरो फंक्शन। तो जो फंक्शन आप इस तरीके से बना रहे थे ना, फंक्शन ऐसे फंक्शन, और इसको आप वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे, तो इसको बोलता है कि आप इतना लंबा सिंटैक्स भी मत लिखो। अगर आपको वेरिएबल में ही स्टोर कराना है तो आपको इतना लंबा चौड़ा कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको और थोड़ा सा कोड ही बनाता हूँ, हालांकि यूज़ केस अलग अलग है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का थोड़ा सा अलग हो जाता है, दिस कीवर्ड अलग में अलग अलग काम करता है फंक्शन में और एरो फंक्शन में। वो सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ आगे देखेंगे, जो हमारा डिटेल लेक्चर आएगा इंटरव्यू बेस्ड, उसमें हम लोग देखेंगे, अभी उतना ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये जो फंक्शन हम लोग इस तरीके से बना रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा में लिखना पड़ रहा था, डेफिनेटली इसे हम लोग एक वेरिएबल में ही असाइन करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे हमारा वेरिएबल
नॉर्मल होगा। एक वेरिएबल में ये असाइन करने वाले हैं, तो इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करना। तो मैंने बोला आप यहाँ से फंक्शन भी हटा दो और यहाँ से बस आप एक एरो लगा दो, तो ये आपका बन गया फंक्शन। अच्छा, ये भी एक फंक्शन है, हाँ एग्जैक्टली। तो जावास्क्रिप्ट इतना आसान है कि आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, एरो दिया और उसका स्कोप दे दिया। पैरेंथेसिस, एरो और ये स्कोप, इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो, तो ये आपका फंक्शन हो गया बेसिकली। तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप CLG करोगे और मान लो मैं कुछ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको कॉल तो किया ही नहीं। अब आप बोलोगे कॉल कैसे करें, इसका तो कुछ नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ इसमें सेव करा सकते हो किसी भी वेरिएबल में। अब सेव करा लिया आपने, अब यहाँ पे आप CLG क्यों कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो इसे, तो यहाँ पे ये आपका प्रिंट कर देगा इस तरीके से। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आप फैट एरो फंक्शन बनाना बड़ा ही आसानी से। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप देखो, आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखा और यहाँ पे इस तरीके से ये लगा दिया, तो बहुत ही इजी है इसे बनाना। आप यहाँ पे फंक्शन ऐसे लिखते, फंक्शन फिर ये लगाते, उससे बढ़िया है अगर आपको वेरिएबल में ही सेव कराना है तो आप ये यूज़ कर लो और इसको किसी भी वेरिएबल में असाइन कर दो। लेकिन हाँ, इसको आपको वेरिएबल में असाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसका यहाँ पे कुछ ऐसे नाम नहीं दे सकते, लाइक मैंने अल्फा नाम दे दिया, ये गलत हो गया सिंटैक्स। इसको आपको वेरिएबल में असाइन करना ही पड़ेगा। इसको आपको अगर वेरिएबल में असाइन नहीं करना है तो आप यहाँ पे भी कुछ नाम दे सकते हो एंड ये आपका काम करेगा। और आप वेरिएबल में अगर असाइन करना चाहते हो तो ये हटा दो, वेरिएबल में असाइन कर लो। ये तरीका है बस यूज़ करने का, सिंटैक्स अलग अलग है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा खास बात है नहीं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू, इस तरीके से आपने लिखा, फैट एरो फंक्शन आपने इस तरीके से, इसको एरो बोलते हैं ना, और ये आपका फैट हो गया पेट, तो फैट एरो फंक्शन बेसिकली इसी तरीके से यहाँ पे इसका नाम पड़ा है फैट एरो फंक्शन, और कोई बात नहीं है। और कॉल आ रहा है तो 1 मिनट में कॉल रिसीव कर लूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे आप जो भी काम करना चाहो यहाँ पे आप हेलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बिल्कुल बेसिक जा रहे हैं, अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पे, लेकिन एक बार समझ तो ले कि सारे फंक्शंस को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, फैट एरो फंक्शन भी समझ में आ गया। अब एनोनिमस फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका कि नाम ना हो, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसका कि कोई भी नाम ना हो, मतलब अब बिना नाम का फंक्शन हम यूज़ ही कैसे करेंगे? आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। अभी तो हमने देखा कि फंक्शन अगर हमें यूज़ करना था तो हमें नाम तो चाहिए ही था, चाहे आप वेरिएबल में डिक्लेयर करो उसे, वेरिएबल में बेसिकली असाइन करो, या फिर उसका कुछ नाम दे दो वहीं पे, तभी तो हम लोग कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं जो अपने अंदर भी फंक्शन ले रहे होते हैं, और कुछ कॉल बैक फंक्शन होता है, ये भी हम लोग डेप्थ में देखेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा। लाइक सेट टाइम आउट आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका जो सिंटैक्स है, ये अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होता है, साथ ही साथ यहाँ पे एक टाइम ले रहा होता है, ठीक है। सेट टाइम आउट भी एक फंक्शन है, लेकिन अपने अंदर एज ए पैरामीटर ये एक फंक्शन ले रहा होता है और टाइम ले रहा होता है। सेट टाइम आउट जो कि एक फंक्शन है, अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होता है और टाइम ले रहा होता है। 2 पैरामीटर यहाँ पे ले रहा है, जिसमें कि एक पैरामीटर आपका फंक्शन है। तो जो भी फंक्शन आपका अपने अंदर फंक्शन ले रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो सेट टाइम आउट जो है आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम आपको मिली सेकंड में देना होता है। मिली सेकंड मतलब 1000 मिली सेकंड मतलब होता है आपका 1 सेकंड। तो 1 सेकंड मैंने दे दिया, या चलो मान लो 3 सेकंड दे देते हैं, तो ये 3 सेकंड बाद आपका काम करके देगा। तो यहाँ पे जो भी आप फंक्शन देते हो ना, उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली अब ये तो डायरेक्टली कॉल कर देगा। इसको कॉल करने का काम कौन कर रहा है? सेट टाइम आउट। तो अब इसको कॉल करने का काम क्योंकि सेट टाइम आउट कर रहा है, तो यहाँ पे नाम की कोई नीड ही नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसको कोई नाम की नीड ना हो उसे हम लोग कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो जो भी हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, चाहे यही फंक्शन हम लोग क्यों ना लिखे, तो ये हमारा क्या है? एनोनिमस फंक्शन। इसको नाम की कोई नीड ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नाम दे दो तो कोई दिक्कत होगा क्या? लाइक हमने अगर यहाँ पे ग्रीट दे दिया और यहाँ पे हमने CLG किया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड या हेलो मानस, यहाँ पे हमने कुछ CLG किया, तो यहाँ पे अगर हम आके देखें ब्राउजर पे और यहाँ पे रिलोड करके रन कर रहा है, तो देखना 3 सेकंड बाद ये प्रिंट होगा, 1 2 एंड 3 सेकंड बाद ये प्रिंट हुआ। तो ठीक है, फाइन, रन कर रहा है। बट यहाँ पे क्या नाम की कोई नीड है? आप खुद सोच के देखो, इसको कॉल करने का काम कौन कर रहा है? सेट टाइम आउट कर रहा है। तो क्योंकि इसको कॉल करने का काम सेट टाइम आउट कर रहा है, तो इस ग्रीट नाम की जो ग्रीट हमने नाम दिया, इसकी नीड ही क्या है आपको? क्या आप बाहर यूज कर पाओगे इसे? इस ग्रीट को आप बाहर इस तरीके से कॉल कर पाओगे क्या? देखो ये एरर दे देगा कि ग्रीट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप तो यहाँ से लेके यहीं तक है ना। बेसिकली इसके अंदर सेट टाइम आउट भी एक फंक्शन है, उसका भी कुछ स्कोप होगा, उसके अंदर आप ये फंक्शन यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर तक ही वो सीमित है ना, बाहर तो हम उसको यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो इस नाम का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो क्या मैं हटा सकता हूँ? डेफिनेटली। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, एनोनिमस हो। एनोनिमस जैसे नंबर होता है, एनोनिमस नंबर, अननोन नंबर, तो ऐसे ही एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। तो इस केसेस में या जो भी हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं ना, उसके अंदर हम लोगों को एनोनिमस फंक्शन ही देना होता है। मतलब ऐसा फंक्शन देना होता है जिसका कोई नाम ना हो, आपने नाम नहीं दिया। या हो सकता है आपने यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाया, लेट अल्फा इज इक्वल टू, और इस तरीके से आपने कुछ फंक्शन बना लिया, CLG हेलो मानस, एंड अब यहाँ पे आपने नाम ही पास कर दिया। ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है।
इसको हटा के अपने नाम ही पास कर दो। बेसिकली फंक्शन ही तो ले रहा है, फंक्शन ले रहा है और टाइम ले रहा है, तो मैंने फंक्शन यहाँ पे दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप फंक्शन लिख रहे हो बिना नाम के तो वो आपका होता है एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे तो मैंने फंक्शन बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं फैट एरो फंक्शन, जिसको कि हमने एक वेरिएबल में असाइन किया और वो फंक्शन हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसको कॉल करने की नीड नहीं है, कॉल करने का काम कौन करेगा? कॉल करने का काम सेट टाइम आउट खुद कर लेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या रेफरेंस आप उतनी देर से बोल रहे हो, रेफरेंस क्या होता है? तो छोटा सा आइडिया ले लो यहाँ पे रेफरेंस का, बाकी आगे बहुत ज़्यादा यूज आएगा तो आपको क्लियर तो हो ही जाएगा। देखो मैंने बोला था हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, ऐसा कुछ होता है। तो जो भी आपने फंक्शन बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं आगे, क्योंकि आगे लेक्चर में जहाँ पे हम लोग एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट ये डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया, और आगे इसके बारे में डेप्थ लेक्चर ही आएगा, स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी, ठीक है। तो अभी मान लो ये हमने फंक्शन बनाया, इसका कुछ एड्रेस होगा जहाँ पे ये स्टोर हो रखा होगा। बेसिकली पीसी में कहीं ना कहीं फंक्शन तो होगा ना, इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो 2002 इसका कुछ एड्रेस है। तो ये एड्रेस को हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं अल्फा में। अल्फा में क्या स्टोर कर रहे हैं? एड्रेस को। तो अल्फा के अंदर इसका एड्रेस है, बेसिकली इसका रेफरेंस है, ठीक है। एड्रेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस है। तो जब भी हम लोग सिर्फ अल्फा लिखेंगे तो इसका मतलब इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं हम लोग, और जब भी हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं मतलब उसको काम करवाना है, उसको कॉल करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे अल्फा प्रिंट करके दिखाऊं, CLG अल्फा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो फंक्शन है ये एक अल्फा, ये बेसिकली आपका रेफरेंस है। इसको कॉल करोगे तो फिर ये आपका कॉल होगा और आपका यहाँ पे इस तरीके से अनडिफाइंड दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो अनडिफाइंड दे रहा है। और अगर आप कॉल नहीं करोगे तो आपको ये रेफरेंस दे देगा कि उसका क्या रेफरेंस है, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। तो एक फंक्शन स्टोर है, अल्फा स्टोर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया? रेफरेंस। कॉल वो खुद कर लेगा सेट टाइम आउट। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट होता है फंक्शंस का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन। ये आपको समझ में आ गया। अब एक होता है हमारा ईफी। क्या याद करना ये सारी चीजें नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करोगे? फंक्शन एक्सप्रेशन, नॉर्मल फंक्शन, फैट एरो फंक्शन, बस अभी तो सबसे ज्यादा ये यूज करोगे, और उससे भी ज्यादा आप फैट एरो फंक्शन यूज करोगे, और यूज करते करते आपको दिमाग में आ जाएगी कि अरे ये तो फैट एरो फंक्शन है। फिर आप फंक्शन एक्सप्रेशन कहीं यूज कर रहे हो तो आपको दिमाग में आ जाएगी ये तो नॉर्मल फंक्शन है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। फिर बाकी एनोनिमस फंक्शन आप जब आगे जाओगे, प्रॉमिस, असिंक, अवेट, कॉल बैक फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें तो बहुत ईजी लगेगी। तो अभी से बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना कि अरे मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ, मर जाऊँ क्या? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे अब ईफी देखते हैं। ईफी का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अब इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? इसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक खुद कॉल हो जाता है। अच्छा कैसे? तो यहाँ पे हम एक इस तरह से पैरेंथेसिस देते हैं और ये दूसरा पैरेंथेसिस देते हैं कॉल करने के लिए। तो हम इसके अंदर फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने अपना फंक्शन लिखा, ठीक है, हमने अपना फंक्शन लिख दिया हेलो। क्या किया हमने? ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हमने अपना फंक्शन लिखा। नॉर्मल फंक्शन ऐसे लिखते हैं, इसको हमने पैरेंथेसिस में रैप कर दिया इस तरीके से, और यहीं पे हमने इस तरीके से कॉल कर दिया इसे। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा? डेफिनेटली। हमने कॉल किया तो कॉल तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? देखो हेलो प्रिंट हो रहा है। तो फिर क्या मतलब बकलोली कर रहे हो यहाँ पे? डायरेक्ट भी तो यहाँ पे CLG हेलो कर सकते थे ना यहाँ पे इस तरीके से, इससे भी प्रिंट हो जाता है। क्या इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन कुछ भी बना रखा है आपने। तो ये क्या हो गया हमारा? console.log कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या बता रही है? console.log इज नॉट ए फंक्शन। ये क्या हो गया ऐसे? CLG और यहाँ पे हेलो करते हैं, console.log इज नॉट ए फंक्शन। वाह, पगला गए हो क्या? एक बार यहाँ पे आके देखते हैं। console.log इज नॉट अ फंक्शन। व्हाट? अच्छा यहाँ पे ये देना है रिक्वायर्ड। अब ये देना क्यों रिक्वायर्ड है? आपने तो बोला था ये देना रिक्वायर्ड नहीं, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो हेलो हेलो प्रिंट हो गया। तो ये इमीडिएटली इन्वोक जो फंक्शन है ना, इसके बाद आपको बेसिकली यहाँ पे भी देना रिक्वायर्ड है, और इसके पहले अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो भी देना रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स बिगड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको। अगर मैं भूल जाता यहाँ पे बताना तो भी दिक्कत होगा। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ पे CLG कुछ हेलो लिखते हो तो भी आपको मे भी प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर तो देना नेसेसरी है। यहाँ पे अगर सेमी कॉलन नहीं देते हो तो फिर आपका ये सिंटैक्स बिगड़ जाएगा, बेसिकली वो समझ नहीं पाएगा यहाँ पे क्या हुआ। ये आप यहाँ पे console.log हेलो कर रहे हो और उसके बाद जस्ट आपने ये कर दिया, इसका मतलब तो यही है ना, इसके बाद जस्ट आपने ये कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेमी कॉलन देना रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो आप, लाइक लेट अल्फा इज इक्वल टू कुछ समथिंग आपने कर दिया, और यहाँ पे वापस क्या हो गया ये हमारा, ठीक है, वापस यहाँ आते हैं और यहाँ पे वापस आपने रन कराने की कोशिश की तो वापस आपको एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया है। तो बस इस केस में जहाँ पे आप इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसके ऊपर आपको ये देना रिक्वायर्ड है, ताकि वो सेपरेट कर पाए कोड को कि अच्छा यहाँ पे आपने इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन लिखा है एंड ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सेपरेट कोड है। अदरवाइज तो बाकी जगह ये एरर नहीं देता, बट कहीं कहीं। इसलिए अच्छी बात है ये कि आप सेमीकोलन लगाया करो, ठीक है।
तो ये ज़्यादा बेटर बात है। तो यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, आपको पता भी नहीं अगर क्या एरर आ गया। यहाँ पे सारी चीज़ें तो सही लिख रहे हैं, बट यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट है, मैं मानता हूँ सरदर्द, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैंने काफ़ी बार ये फेस किया तो मुझे याद आ गया, अच्छा मैं सेमीकोलन भूल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी आप दो ही, ये ज़्यादा बेटर, और इवन हर जगह दो। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रॉपर सिंटैक्स है। तो मैं ये कह रहा था कि ये क्या बकलोली है, यहाँ पे आपने बेसिकली console.log ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली CLG हेलो, तो यहाँ पे भी इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने कॉल करके क्या ही बड़ा काम कर लिया, आप ज़रा ये बताओ। तो इसका ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको कुछ ऐसा बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन बना रहे हो जहाँ पे आप असिंक का वेट का यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, या बिना फंक्शन के, या कोई बिना बेसिकली क्या कह सकता हूँ मैं, आप फंक्शन बना के आप दोबारा कॉल करने का झंझट नहीं उठाना चाहते हो, लेकिन आपको वहाँ पे असिंक का वेट वगैरह यूज़ करना है। अभी समझ नहीं आएगा, आगे आप देखोगे। तो असिंक का वेट वगैरह हम फंक्शन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे असिंक का वेट इस तरीके से हमको लगाना होता है, तो ये हम फंक्शन के साथ ही कर सकते हैं, बिना फंक्शन के नहीं कर सकते हैं। तो अब आप चाहते हो ये फंक्शन आपका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। इवन रिएक्ट में जब यूज इफेक्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी बारी हम लोग इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें असिंक फंक्शन यूज़ करना होता है और डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे नहीं बना पाते हैं। तो यूज़ केस है, आप थोड़ा थाम के चलो, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन का भी यूज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली यूज़ है, यूज़ आएगा। अभी आप सिंटैक्स ध्यान में रखते हुए चलो कि यहाँ पे आपके 5 फंक्शंस मैंने बताए। अब ये पांचों फंक्शन आप देख लो। फंक्शन डिक्लेरेशन, ये ऐसे नॉर्मल फंक्शन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बना रहे थे। फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने यहाँ से नाम हटा दिया और वेरिएबल में सेव करा दिया। एरो फंक्शन में तो डेफिनेटली कुछ नाम होता नहीं है, इसे आपको वेरिएबल में सेव कराना ही पड़ेगा, तभी आप कॉल कर पाओगे। एनोनिमस फंक्शन का यहाँ पे आपका बेसिकली कोई नाम नहीं होता है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है जो उसको कॉल कर रहा होता है। तो क्योंकि अब हायर ऑर्डर फंक्शन आपको उसको कॉल कर रहा है तो नाम की कोई नीड ही नहीं है, वहाँ पे हम लोग को कोई नाम नहीं देना है, ठीक है। तो बिना नाम वाला फंक्शन आपका वहाँ पे एनोनिमस फंक्शन है। ए फंक्शन विदाउट ए नेम ऑफ एन यूज्ड इन एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक फंक्शन विदाउट ए नेम, हालांकि एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया है ना, तो ये भी एक एनोनिमस फंक्शन ही है आपका, जिसको कि हम लोग एक्सप्रेशन में सेव करा रहे हैं, बेसिकली वेरिएबल में सेव करा रहे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। मैथ में पढ़ा ना एक्सप्रेशन क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS कुछ है, तो वो आपका एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन को हमने एक वेरिएबल में सेव करा रखा है अपने, आप ऐसा भी कह सकते हो। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, इमीडिएटली इन्वोक होता है फंक्शन दैट रन्स एज सून एज इट्स डिफाइंड, जैसे ही आप डिफाइन करते हो वैसे ही रन हो जाता है। नॉर्मल फंक्शन आपको पता चल गया, नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं। कैन बी होस्टेड, अभी होस्टेड क्या है इसको हम लोग देखेंगे आगे जाके। या थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ, फंक्शन ग्रीट, और यहाँ पे मैं CLG करूँ हेलो, ठीक है, हेलो, और यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँ इस तरीके से नहीं, सिंपली ग्रीट को मैं कॉल करूँ, तो आप बोलोगे क्या महान काम कर दिया, रन तो हो रहा है, ठीक है रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ऊपर कॉल करने की कोशिश करूँ तो अभी तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर भी नहीं किया है, बट मैंने ऊपर कॉल करना चाहा, तो क्या ये कॉल होगा? तो आप देखोगे प्रॉपर ही आउटपुट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन होस्ट हो चुका है, बेसिकली इसका डिक्लेरेशन सबसे टॉप पे मूव कर चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं तो ऐसे कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। होस्टिंग पे टेम्पोरल डेट जोन पे एक सेपरेट लेक्चर आएगा जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी के लिए समझो ये आपका होस्टेड होता है, इसका जो डिक्लेरेशन होता है टॉप पे ऑटोमेटिक मूव कर जाता है, जिससे कि आप इसको टॉप में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं आपका यहाँ पे लेट ग्रीट टू में एक बनाता हूँ और एरो फंक्शन में बनाता हूँ, यहाँ पे CLG करता हूँ हेलो टू, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एरो फंक्शन बनाया। अब इसको मैं अगर ऊपर यूज़ करने की कोशिश करूँ ग्रीट टू, तो आपको ये एरर देगा, बोलेगा कि आपका रेफरेंस तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या आप कुछ लोचा कर रहे हो। यहाँ पे देखो रेफरेंस एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस ग्रीट टू। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम आपको मिल सकती है अगर आपको ये पता ना हो, आप कहाँ पे पहले यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे आप बाद में यूज़ कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो तो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आप फंक्शन के पहले भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, पहले आप यूज़ कर लो बाद में फंक्शन बनाओ। या कोड में अगर आप कहीं पहले यूज़ करना चाहते हो, फंक्शन बाद में बना रखा है, तो ऊपर नीचे करने की झंझट नहीं है, आपको ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, नीचे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एरो फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। हालांकि हम लोग एरो फंक्शन मैक्सिमम प्लेस पे यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे भी होस्टेड वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे हम लोग नॉर्मल फंक्शन यूज़ करना कंसिडर करते हैं। एंड अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फंक्शन इस तरीके से होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन हम लोग बेसिकली फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो अब ये नॉर्मल फंक्शन को ही अगर हम लोग वेरिएबल में स्टोर करा दे तो ये नॉट होस्टेड होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और एरो फंक्शन तो होस्टेड ऑलरेडी नहीं ही होता है ऑब्वियसली। और शॉर्टर सिंटैक्स है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 में, ES5 के बाद जो ये अपग्रेड हुआ था जावास्क्रिप्ट, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बारे में बाद में देखेंगे आराम से। थ्योरी वाला कोई हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं अभी हम लोग प्रैक्टिकली जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सेट टाइम आउट, ठीक है, इसके अंदर जो भी हम लोग फंक्शन दे रहे थे एनोनिमस फंक्शन था, ये इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये था कुछ आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड इसमें कुछ मैं पहले ही बता देता हूँ कि दिस कीवर्ड, कॉन्टेक्स्ट वगैरह का
और स्कोप वगैरह का, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, डिफरेंट टाइप्स के स्कोप होते हैं आपके, एंड फिर जो होस्टेड टेम्पोरल डेट जोन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको अगर समझाऊंगा भी तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मैं इसे सिंपल रखना चाह रहा हूँ। जब आप एक बार प्रोजेक्ट कर लोगे, थोड़ा बहुत इस पर कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आगे इंटरव्यू से रिलेटेड आपका प्रॉपर सिक्वेंस में लाऊंगा, वहाँ पे आपको और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए इतना रखो एंड थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कर लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एंड आपका ये लेक्चर डन हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि राइट ए रेगुलर फंक्शन दैट टेक्स ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट विद द फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया, इसमें बेसिकली स्ट्रिंग का और एरे वगैरह का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है तो स्ट्रिंग से भी काम हो जाएगा, बट हमने कॉन्सेप्ट ही गलत ले लिया है क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोग रखो, अगर किन्हीं को समझ में आता तो मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट कर दूंगा, वहाँ पे हम लोग और इसको थोड़ा सा इन्हेंस करके और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट बेसिकली मैं बता देता हूँ मैं यहाँ पे करूँगा क्या। क्वेश्चन फर्स्ट, और यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन तो पहले बनाने सीख ही लेते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे, और कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, तो नाम भी यहाँ पे आपको प्रॉपर देना है, कैपिटलाइज। ऐसा है क्या कि नाम अगर मैं गलत दूंगा तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दो चलेगा ही चलेगा, लेकिन नाम प्रॉपर दो जिससे कि समझ में आए कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। तो कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, और नाम बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू वाली बात है ही नहीं। तो जो भी हम लोग यहाँ पे इसको स्ट्रिंग देंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे, तो str नाम का एक यहाँ पे बना लेते हैं बेसिकली पैरामीटर, और यहाँ पे जब भी हम लोग इसे कॉल कर रहे होंगे कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे, लाइक मैंने माइनस पास कर दिया, तो माइनस का स्टार्टिंग का m कैपिटल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा str यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आना ही चाहिए, क्या दिक्कत है, आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटलाइज कैसे करेंगे, तो कैपिटलाइज करने का क्या तरीका होगा, तो इसको स्ट्रिंग में हम लोग डेफिनेटली समझेंगे। अभी मैं आपको करके बता देता हूँ कि इसका स्टार्टिंग लेटर को और बाकी के लेटर को हम लोग अलग कर देंगे। लाइक यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग लेटर और बाकी के लेटर्स को अलग कर देंगे। तो स्टार्टिंग लेटर को अलग करने के लिए डॉट कैर एट बेसिकली इंडेक्सिंग होता है, जीरो प्लेस पे जो आपका यहाँ पे कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको हम लोग अलग कर देंगे। तो उसको हमने अलग कर दिया, और यहाँ पे बाकी के कैरेक्टर को अलग कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं मानता हूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, समझना भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं समझना है। और यहाँ पे मैं 1 दूंगा तो यहाँ 1 इंडेक्स से लेके लास्ट तक अलग कर देगा, बट किन्हीं को समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एम और एन एस अलग हो गया। अब मैं ये जो अलग हुआ है ना एम, इसको मैं सिर्फ कैपिटलाइज करूंगा क्योंकि सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है। तो टू अपर केस, अब अपर केस भी आपका क्या है, एक फंक्शन ही है। यहाँ पे कैर एट क्या आपका एक फंक्शन ही है, यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस लग के कॉल हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होगा। ऑब्जेक्ट वगैरह जब आप पढ़ोगे ना, एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है, उसमें हम लोग स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो भी आप फंक्शन बनाते हो ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर एरे के पे जो भी आप फंक्शन यूज करते हो उसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं। होता फंक्शन ही है, लेकिन क्योंकि वो स्पेसिफिक एरे पे ही अप्लाई होता है, सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रिंग पे ही अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उसे मेथड्स बोलते हैं। फंक्शन ही होता है लेकिन मेथड्स बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन बोलते हैं जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस आगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज कर दिया अपर केस, तो यहाँ पे देखो कैपिटलाइज हो गया। अब इसको वापस से जोड़ भी देते हैं, तो यहाँ पे प्लस यूज करेंगे तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटलाइज हो गया। यहाँ पे जो भी हम लोग देंगे, लाइक माइनस दिया मैंने, अल्फा, बीटा, गामा कुछ दे दिया, तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, हो गया कैपिटलाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ यहाँ पे काम होता है। अब ये समझ में नहीं आया होगा इसका, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो एन अलर्ट मैसेज दैट से प्लीज लॉग इन आफ्टर 5 सेकंड्स ऑन योर वेबसाइट। अभी आपने देखा होगा कि आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो 10 सेकंड के बाद या 5 मिनट आप जब भी यूज करते हो तो 5 मिनट के बाद आपको एक पॉपअप देता है कि आप लॉग इन कर लो, देता है ना। स्टार्टिंग में ही हो सकता है 5 सेकंड के बाद दे दिए, 10 सेकंड बाद, ये 5 मिनट यूज करने के बाद पॉपअप दे, तो कुछ इसी तरीके से काम हो रहा होता है। तो आपको ये पता है कि अगर आपको कुछ टाइमिंग वाला काम करना है तो आपको यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाना पड़ेगा, कुछ एनोनिमस फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट लगाऊंगा, और यहाँ पे कितने सेकंड बाद बोला है, 5 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद, जितना भी इसने बोल रखा है, कितने सेकंड बाद बोला है, 5 सेकंड बाद। ठीक है, तो 5 सेकंड बाद हम यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जैसे ही मैंने सेट टाइम आउट लिखा ना, तो ये सिंटैक्स मुझे खुद दे देता है। अब आप यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज़ करो या नॉर्मल फंक्शन यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि नॉर्मल बेसिकली नाम तो हमें वैसे भी नहीं देना, और आपको पता है फैट एरो फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट कराना है कि प्लीज़ लॉग इन। तो यहाँ पे प्लीज़ लॉग इन, तो 5 सेकंड बाद ये हमारा ब्राउजर में पॉपअप होगा कि प्लीज़ लॉग इन कर लो। तो यहाँ पे रिलोड करते हैं, 1 2 3 4 5, आ जाओ भैया। ओह सॉरी, यहाँ पे तो एरर आ पड़ा है, टाइम आउट इज़ नॉट डिफाइंड, आई एम सो सॉरी। ये क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली टाइम देना था ना 5 सेकेंड, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे एरर आया हुआ है, काउंट डाउन मैंने स्टार्ट कर दिया। तो वापस से रिलोड करते हैं, 1 2 3 4 5, तो प्लीज़ लॉगिन यहाँ पे आ रहा है। ओके, कुछ सुंदर सा भी पॉपअप बना सकते हो, बट वो सब जब हम लोग डॉ मैनिपुलेशन में जाएंगे तो देखेंगे। तो ये आपका हो गया, इसको
कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्राउजर ये आपका रन होता रहेगा। तो मेक एन एरो फंक्शन दैट टेक ए प्राइस एंड ए डिस्काउंट एंड रिटर्न द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कि आप प्राइस डालोगे एंड कितना % डिस्काउंट देना है वो डालोगे एंड आपको वो डिस्काउंट कैलकुलेट करके प्राइस दे देगा। लाइक मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरा लेट प्राइस मान लो यहाँ पे 500 है या 100 है और मैं इसे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, लेट डिस्काउंट देना चाहता हूँ मैं 20% का, ठीक है, प्राइस हमारा 100 का है, डिस्काउंट देना चाहता हूँ 20% का, तो फाइनल प्राइस हमारा कितना होगा, डिस्काउंट प्राइस हमारा कितना होगा, डिस्काउंट करने के बाद जो हमारा प्राइस है वो कितना होगा। तो आपको पता है डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस आएगा रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू बेसिकली प्राइस का डिस्काउंट निकालना है ना, तो प्राइस का डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट बाय 100 हम लोगों को करना चाहिए, बट यहाँ पे डिस्काउंट बाय 100 करेंगे तो मुझे पता है 0.2 आएगा, तो मैं डायरेक्टली 0.2 कर देता हूँ। और एक्चुअली ऐसा करना गलत हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट हम लोग पास करेंगे ना फंक्शन में, तो पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट बाय 100 इस तरीके से। तो आपको पता है ना कैसे परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करते हो। तो इस प्राइस का अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो प्राइस इंटू, अरे यार नॉर्मल है यहाँ पे, बहुत ईजी सा है ये। अगर यहाँ पे 100 आपका प्राइस है और इसमें आपको 20% का डिस्काउंट देना है तो 100 का 20% कितना होगा, 20 डिवाइड बाय 100 ही तो होगा। तो वही तो मैंने किया है, 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। तो इससे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका निकल जाएगा 0 आपका गया, 1 गया आपका, तो 20 बेसिकली आ जाएगा, तो 20 रुपीज़ आपका आ गया, ठीक है। 20 रुपीज़ आपका कितना हुआ, ये हुआ आपका डिस्काउंट। तो प्राइस में आप डिस्काउंट को माइनस कर दो 20, तो 100 माइनस 20 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 80, तो 80 आपका फाइनल प्राइस हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझो। आपका 100 रुपीज़ है, तो बेसिक मैथ है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में आपको 20% आपको लेस करना है, तो 20% लेस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 होगा ना। 20% बेसिकली इसका कितना होता है, तो 100 का 20% आपने कैलकुलेट किया तो 100 का 20% आपका आया 20 रुपीज़, तो 100 में माइनस आपने 20 किया तो आपका 80 रुपीज़ आ गया। तो वही सेम काम हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं क्या, नहीं। तो यह हमारा डिस्काउंट निकल के आ गया। अब डिस्काउंट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राइस में डिस्काउंट प्राइस को माइनस कर देना है, तो हमारे यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस निकल के आ जाएगा। बट क्या हम ये बार बार करेंगे क्या, नहीं। हमें जब भी ऐसा काम करना होगा हमें किसी फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन और फैट एरो फंक्शन इसने बोला था, तो लेट डिस्काउंटेड प्राइस या फिर कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू, इस तरीके से हम यहाँ पे ये सारा का सारा काम हम इस फंक्शन के अंदर कर लेंगे। और ये जो लेट डिस्काउंटेड प्राइस है इसे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डिस्काउंटेड प्राइस इस तरीके से। और यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस हम लोग ले रहे होंगे और क्या ले रहे होंगे, डिस्काउंट ले रहे होंगे, डिस्काउंट। और जो आप यहाँ पे लोगे वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करना है। लाइक आपने प्राइस लिया तो यहाँ पे आप प्राइस, यहाँ पे डिस्काउंट लिया तो यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है। अब ये जो हम काम कर रहे थे उसको हम लोग फंक्शन के थ्रू कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट रिजल्ट हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कंसोल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस और इसके अंदर हम लोग क्या डालना है, मान लो 100 प्राइस है हमारा, 20% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, तो देख लेते हैं CLG रिजल्ट करके, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग आए ब्राउज़र में तो आप देखो 80 रुपीज़ आ रहा है। आप कुछ बड़ा वैल्यू भी लेके दे सकते हो, लाइक अगर हम लोग यहाँ पे 1550 लेना चाहे और उसको हम लोग 15% का डिस्काउंट देना चाहे तो कितना आएगा। तो ये अब आपका एक फंक्शन बन गया। आपको जब भी डिस्काउंट कैलकुलेट करना है आप इस तरीके से कर लो, बड़ा आराम से आपका हो जाएगा डिस्काउंट कैलकुलेट। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिएट ए फुल फंक्शन दैट बिल्ड्स ए यूजर नेम फ्रॉम ए फुल नेम। अच्छा, मतलब ये कि हम यहाँ पे इसे फुल नेम देंगे और ये यूजर नेम में कन्वर्ट करेगा। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे या गिटहब वगैरह पे, आप जब भी वहाँ पे अकाउंट बनाते हो आपको बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम वो जनरेट करके दे रहा होता है कि आप ये यूजर नेम रख सकते हो अपना, ठीक है। यूजर नेम क्योंकि यूनिक होता है, तो कुछ उसी तरीके का एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हम फुल नेम दे रहे होंगे और वो यूजर नेम क्रिएट करके दे रहा होगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा तो स्ट्रिंग में घुस नहीं पाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग हमने पढ़ा नहीं है, तो एक नॉर्मल सा ही चलो बना लेते हैं। फंक्शन हमने बनाया जनरेट यूज़र नेम और यहाँ पे जनरेट यूज़र नेम और यहाँ पे हमारा नाम आ रहा होगा, बेसिकली फुल नेम आ रहा होगा, तो जो भी आप यहाँ पे रखना चाहो वो रख सकते हो। तो रिटर्न कर देंगे हम यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, आगे @ लगा देंगे। और ये सेम क्वेश्चन ना हम लोग आगे जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आगे @ लगा देंगे और उसको कॉन्कैटिनेट करा देंगे फुल नेम के साथ। अभी बस इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आपका मान लेते हैं कि यही यूज़र नेम है आपका, तो जनरेट यूज़र नेम और यहाँ पे मैं देता हूँ मानस, तो आपका यूज़र नेम बन जाएगा @मानस। यहाँ पे देखो कुछ आया नहीं बेसिकली, तो रिटर्न करा रहे हैं ना, तो रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली एक वेरिएबल में भी स्टोर कराना पड़ेगा, डायरेक्टली कंसोल भी कर सकते हैं, console.log हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे आके देखो आपको @मानस मिल रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करोगे फुल नेम, उसमें आगे @ लगा के वो आपका बेसिकली यूजर नेम क्रिएट कर देगा। और इसको बहुत सिंपल रखा हमने करने को, तो हम यहाँ पे फुल नेम को डॉट ट्रिम कर सकते थे क्योंकि हो सकता है उसमें हमारा कुछ स्पेस आ रहा हो,
ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे ट्रिम भी लगा सकते थे, प्लस लास्ट में हम लोग फुल नेम का लेंथ कैलकुलेट करके डॉट लेंथ डाल सकते थे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम लोग काम यहाँ पे कर सकते थे। तो कुछ इस तरीके से हमारा आता -5। अगर हम लोग यहाँ पे मानस कुमार लाल दे दे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यूज़र नेम मिलता, मानस कुमार लाल। और एक्चुअली यहाँ पे स्पेस गया नहीं, तो स्पेस इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट रिप्लेस ऑल नहीं किया। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। ठीक है, रिप्लेस ऑल करना है, बेसिकली स्पेस को रिप्लेस कर देना है हमें खाली स्ट्रिंग से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसको स्पेस भी हट गया, तो ये हमारा अब एक्चुअल में यूज़र नेम बन रहा है। हमने फुल नेम दिया और यूज़र नेम हमारा क्रिएट हो गया। बाकी इतना आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपने फुल नेम लगा दो, हो गया आपका काम। तो अभी आपका ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जो कि यूज़र नेम प्रॉपर है नहीं, यहाँ पे स्पेस वगैरह आ रहा है, तो सही नहीं है ये बात। ठीक है, अभी हम लोग जितना पढ़ा है हम लोगों ने फंक्शन वगैरह, नेक्स्ट लेक्चर आपका बड़ा मज़ेदार होने वाला है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें ज़रूर आपको पेशेंस के साथ बहुत तगड़े लेवल पे आपको मैं ले जाने वाला हूँ। ठीक है, और लंबा भी होगा लेक्चर, अभी बता देता हूँ, 3 साढ़े 3 4 घंटे का हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रिंग डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट और एरे, अब सारी चीज़ों को मैं एक साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो एक साथ कलेक्टिवली ही समझने का है। काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल होती है। और फंक्शन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बता दी क्योंकि वहाँ पे फंक्शन आपका यूज़ होगा। जब आइट्रेशन मेथड्स वगैरह आप यूज़ करोगे, फॉर ईच लूप मैप, जो भी आप यूज़ करोगे, फॉर ईच मैप, फिल्टर, रेड्यूस, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपका फंक्शन यूज़ होगा। शॉर्ट में आपका फंक्शन यूज़ होगा, फाइंड आप करोगे वहाँ पे फंक्शन यूज़ होगा। तो वहाँ पे जो आप मेथड्स यूज़ करोगे उसके अंदर आपका फंक्शन यूज़ हो रहा होगा। तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया था कि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए ट्रैफिक लाइट कलर एंड गिव्स द करेक्ट इंस्ट्रक्शन गो फॉर। अच्छा, ये तो बड़ा ही आसान है। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इफ एल्स लगाना है, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था ना कंडीशनल वाले में। कंडीशनल वाला आपने देखा होगा, कंडीशनल्स में हमने जो इफ एल्स करा था ना, तो सेम वही करना है। यहाँ पे लेट हमारा कुछ कलर आएगा, मान लो रेड आ गया, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बेसिकली इफ एल्स करना है। इफ़ हमारा कलर अगर ट्रिपल इक्वल टू ग्रीन होता है तो CLG कर दो गो। ठीक है, एल्स इफ हमारा कलर इज इक्वल टू आपका रेड होता है तो हम लोग यहाँ पे CLG कर देंगे स्टॉप। और अगर एल्स इफ हमारा कलर इज इक्वल टू हमारा येलो होता है तो हम यहाँ पे CLG कर देंगे काउशन, थोड़ी सावधानी बरतें। एल्स हमारा यहाँ पे CLG कर देंगे इनवैलिड कलर। अब मैंने CLG किया, आप रिटर्न भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये फंक्शन बनाना है एक, यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं और फंक्शन का नाम दे देते हैं जनरेट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे कलर आपका आ जाएगा और इस कलर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जनरेट करवा देंगे। यहाँ पे क्या ले रहे होंगे, कलर ले रहे होंगे। बहुत बढ़िया। तो जब भी आप यहाँ पे कोई कलर दोगे फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन को आप कॉल करो यहाँ पे जनरेट इंस्ट्रक्शन वाला, और इसके अंदर मान लो आपने रेड दिया तो इंस्ट्रक्शन देगा कि आप रुको, स्टॉप हो जाओ। ठीक है, फिर अगर आपने यहाँ पे ग्रीन दिया तो ये आपको बोलेगा कि भैया आप जाओ। ठीक है, और येलो दोगे या कुछ अलग रैंडम सा आपने दे दिया तो ये बोलेगा इनवैलिड कलर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बोल रहा था करेक्ट इंस्ट्रक्शन ये प्रोवाइड करेगा बदले में, तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कंसोल हटा के आप सब में रिटर्न लगा सकते थे कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल सब में रिटर्न लगा देता हूँ, एल्ट प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पे सब पे मल्टीपल कर्सर लेके यहाँ पे सब में एक साथ रिटर्न लगा दूंगा और कंट्रोल राइट एरो का यूज़ करके यहाँ पे ये सारी चीज़ हटा दूंगा। तो अभी आपको रिटर्न कर रहा होगा। तो अब आप यहाँ पे वेरिएबल में भी सेव करा सकते हो, लेट इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू और CLG इंस्ट्रक्शन। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, कुछ अलग तो मिलेगा नहीं। क्या बोल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ऑल राइट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अरे यार, एक तो कभी कभी पता नहीं जाता ही नहीं है प्रॉपर जगह। तो अनएक्सपेक्टेड टोकन कहाँ, ये अच्छा ये छूट गया था। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर मिल रहा होगा। इनवैलिड कोलो कहाँ से आ गया, कोलोर होना चाहिए ना, कोलोर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन भी बेसिकली कंप्लीट। इसके बाद आपका कुछ है नहीं। तो हमने फंक्शन भी डेप्थ में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डेप्थ में हम लोग जाने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ, और टाइम स्टैम्प भी मैं दे दूंगा, तो छोटा छोटा चंक में आप लोग देखना, चंक में आगे बढ़ना। क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे और बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी होंगे। और वो जो लेक्चर होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो अभी आपका फंक्शन था और वो जो आपका स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं सीखा तो फिर जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं आया आपको, और ये सीख लिया तो बहुत आगे आप चले गए जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और उसके बाद डेफिनेटली डॉम मैनिपुलेशन एक होता है, तो वो भी आपको आना ही चाहिए। हालांकि रिएक्ट में जब जाएंगे तो वहाँ डॉम मैनिपुलेशन इग्नोर किया जाता है, बट फिर भी डॉम मैनिपुलेशन को डेप्थ में सीखेंगे ताकि आपको रिएक्ट में जाके पता चले कि अच्छा डॉम मैनिपुलेशन तो काफ़ी बढ़िया है यार, वहाँ आपको फिर मजा आना स्टार्ट हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।